49वां अध्याय जय जय श्री शिव महापुराणे। इसके अंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋक साम यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने भी लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। उस समय गिरिजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया और ब्रह्मा जी स्नेह के कारण उसका वर्णन करते हैं, जिसे हम सुनेंगे। उस समय शिव की माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी पार्वती के चरणों से मनोहर नक्षत्र को देखने लगे। उनके दर्शन से मोहित हो उठे और उनका मन शुद्ध हो गया। मोहित होकर भी बार बार उनके अंगों को देखने लगे। तब उस देखने के तेज से उनका शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और वह अत्यंत लज्जित हुए। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा को शीघ्र ही मारने की इच्छा की। वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे। विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। तब विष्णु और देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मारने के लिए उद्यत हुए शिवजी की स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगत व्यापिन, हे परमेश्वर सदाशिव जगतपते, जगन्नाथ, जगन्मया, प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर और सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य और अंतर, अभ्यंतर, बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन, तद्भदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। मुक्ति की कामना वाले दृढ़व्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परिपूर्ण ब्रह्म है। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण है। संसार को आपकी अपेक्षा, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत और असत हैं, द्वैत होते हुए अद्वैत हैं। गड़े तथा ना गड़े हुए स्वर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे आप भी हैं। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया, इसीलिए सोपाधि में भ्रम का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरुपाधि में नहीं। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले। अतः हे शंभु, हम लोगों पर दया कीजिए। आप आदि हैं, अनादि हैं, आप प्रकृति परे पुरुष, आप विश्वेश्वर हैं, जगन्नाथ, निर्विकार एवं सबसे परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये भी विश्व मूर्ति पितामह ब्रह्मा है। सत्वगुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु है और आपकी ही कृपा से हैं। कालाग्नि, रुद्र, तमोगुण से युक्त आप परमात्मा सभी गुणों से परे। आप सदाशिव, महेशान, सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। हे विश्व मूर्ति, हे महेश्वर, व्यक्त, महत्व, पंचभूत, तन, मात्रा, इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित हैं। हे महादेव, हे परमेशान, हे करुणाकर, हे शंकर, प्रसन्न होइए। हे देव देवेश पुरुषोत्तम, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी महाभुजाएं, धूलोक आपका सिर, आकाश नाभि तथा वायु नासिका है। हे प्रभु, सभी रवि, सोम, अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश, चंद्र, नक्षत्र, तारा, ग्रह आपकी आभूषण है। हे शंकर, आप वाणी और मन से सर्वथा अगोचर हैं। अतः हे देवेश, हे विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें। पंचमुख, 50 करोड़ मूर्ति वाले त्रिलोकेश, वरिष्ठ, विद्या तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है। अनिर्देश्य, नित्य, विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण देवादिदेव आप शंकर को बार बार नमस्कार। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाश मनष्ट कोण वाले अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र अभय प्रदान कर दिया। ही तात, उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद मुस्कुराते हुए आनंदित हो उठे। हे तात, मेरे उस रेत से अत्यंत उज्ज्वल बहुत से कण हो गए। अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से वाल्खील्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। हे मुनि, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़ी प्रेम से हे तात कहकर कहने लगे। तब ईश्वर इच्छा से प्रेरित हुए नारद जी आप क्रोधयुक्त चित्त से उन वाल्खील्य ऋषियों से कहने लगे। नारद जी कहते हैं कि अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए। आप लोगों को यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने तो यह बात शिव जी की आज्ञा से कही है। इस कारण कहे गए बालखिल्य शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। मुनीश्वर तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने
ब्रह्मा जी को बहुत समझाया और वह निर्भय हो गए। फिर सर्वेश शंकर को भक्तवत्सल से संपूर्ण कार्य को करने वाले, दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाले समझकर उनकी स्तुति ब्रह्मा जी करने लगे। बोले, हे देव देवेश, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, अब आप ही सब प्रकार से सबके करता हरता है। मैंने यह इच्छा अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथने से वश में हो जाता है, उसी प्रकार यह चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं तथा मेरी शुद्ध स्तुति को सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुनि, उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुझे अति श्रेष्ठ अभयदान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। जय जय शिव महापुराण 49वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मम्मा